Okay, welcome back my dear students. So again we are going to start the same topic and the topic name is trigonometry. तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे खत्म किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में हमने क्या पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सो चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होता है, फिर उसके बाद उसका आइडेंटिटी क्या होता है, स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, उसका रेसिप्रोकस भी पढ़ा था। और हमने ये सब हम किस में करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होता है वो हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। अगर ये हमारे पास थीटा है तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, फिर जो 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बचा हुआ साइड होता है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने कवर किया था। फिर हमने ये वाला भी रिलेशन पढ़ा था, कौन सा? फिर रेसिप्रोकस। रेसिप्रोकस का रिलेशन पढ़ा था। सो साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट, cos theta is reciprocal of sec theta, therefore cos theta can be written as 1 upon sec theta, और sec theta can be written as 1 upon cos theta. Next one, tan theta is reciprocal of cot theta, so tan theta is 1 upon cot theta, और cot theta can be written as 1 upon tan theta. These are the reciprocals. उसके बाद हमने साइन cos tan में रिलेशन भी पढ़ा था। साइन cos tan में रिलेशन क्या था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, पहला रिलेशन ये था, और cot थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन cos tan, वो हमने रिलेशन पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी, स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो देयर आर 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज। कौन कौन सा है? तो पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। This is second one. Third is what? Third is cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. So these are the 3 square identities. इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कल किया था। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और आज भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें जो ये आइडेंटिटीज है वो किस तरीके से यूज किया जाता है वो हमें क्लियर होता जाएगा अपने आप। ठीक है बेटा? तो आज का भी जो लेक्चर होगा वो हम क्वेश्चन पे ही बेस रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। सो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें कुछ भी प्रूव करने नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम सभी को साइन कॉस में चेंज कर देंगे। अगर टैन कॉट से या सेक कोसेक से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। हमें क्या लाना है? राइट साइड में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमें पता है कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा लाना है, और कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा लाना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आना चाहिए, उसके बाद ये आ जाएगा। तो हम LHS पिक करते हैं। हमारे पास LHS क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम तरीके से इसको भी करेंगे। सो कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा? ये हमने क्या किया? साइन कॉस में चेंज किया। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये जो ऊपर है वो तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज होल डिवाइडेड बाई, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई इज साइन थीटा। क्लियर, समझ में आया? हमने एलसीएम लिया, इसका हमने इसके साथ एलसीएम लिया, प्लस सेम तरीका ये भी करेंगे, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, जब कॉस थीटा का 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई व्हाट, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ये ऊपर वाला जैसे है उसको तो हम वैसे रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे, इनटू ये डिवाइड का साइन जब प्रोडक्ट के साइन में चेंज होगा तो आपको पता है कि जो नीचे वाले नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसको भी करेंगे, तो बीच में साइन प्लस का है तो हम प्लस लिखेंगे, ऊपर ऐसे तो वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेम टू सेम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज इनटू ये डिवाइड के साथ प्रोडक्ट में चेंज होगा तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, इसके पास क्या है, यहां पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हमें इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना होगा तो क्या है, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो a माइनस बी को अगर हमें b माइनस ए करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है, तो ये प्लस, ये a जो था प्लस था तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ए, b जो था वो माइनस हो क्या बन जाएगा, प्लस का b, क्योंकि जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना होगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो सेम टू सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, जो लिखा पहले हम उसको लिखते हैं, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अच्छा ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्रीवियस वन इज होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, उसके बाद क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो है वो साइन थीटा, सो दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज व्हाट, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बीच में क्या था, प्लस का साइन, उसके बाद क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहां पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, जब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का कॉमन आने के बाद ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में तो हम कॉमन ले लेंगे, सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे है प्लस, लेकिन हमने ये माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, सो दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये बाहर जा चुका है तो बचेगा क्या, साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। सो इसको हम एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट इज एज इट इज। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, दिस इज साइन क्यूब थीटा। अब ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें लास्ट में प्रूफ करके लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक थीटा लाने के लिए क्या चाहिए, 1 अपॉन कॉस, कोसेक थीटा लाने के लिए क्या चाहिए, 1 अपॉन साइन। तो अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस भी है, 1 अपॉन साइन भी है, तो इसका मतलब हम प्रूफ की तरह अप्रोच कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये यूज करेंगे। तो ए के प्लेस पे क्या है साइन और बी के प्लेस पे क्या क्या है कॉस, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है फॉर्मूला यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये ब्रैकेट में क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, अब ये इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ये है क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। इसमें हमने क्या किया आइडेंटिटी यूज किया, कौन सा आइडेंटिटी, फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको अच्छा आपको पता है कि ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो 1 के अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिए 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक के इक्वल, सो दिस इज सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक के इक्वल, तो दिस इज कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस अच्छा इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, सो दिस इज व्हाट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा which is nothing but RHS। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले किया जो tan और cot था सबको हमने sin cos में चेंज किया, फिर उसके बाद हमें कॉमन लेना था तो हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, फिर एलसीएम लिया, उसके बाद आइडेंटिटी यूज किया, तो अपने आप ये जो हमारा RHS रिक्वायर्ड था वो आ गया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा prove that square root 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is equals to sec theta plus tan theta is equals to sec theta plus tan theta। ये हमें प्रूव करके लाना है, तो इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्क्वायर रूट का कोई कॉन्सेप्ट होगा, स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि उसको हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द स्क्वायर रूट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू फर्स्ट रेशनलाइज इट। क्लियर है, स्क्वायर रूट का जब भी क्वेश्चन हमें दिखेगा तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इसको रेशनलाइजेशन करना है। अब इसका हम LHS पिक करेंगे। हमारे पास LHS क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि रेशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है हम ऊपर वही नंबर लिखते हैं, बस बीच वाले का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा, तो किससे रेशनलाइज करेंगे इसको हम 1 प्लस साइन थीटा से। सो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया, इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये सेम टू सेम जो हमें है वही बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे तो क्या है, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा और ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो हमने आपको जब आइडेंटिटी लिखाया तो उसमें लिखा था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा को यहां भेजना है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है वो 1 के अपॉन में भी है और साइन के अपॉन में भी है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप बताइए बेटा कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा के इक्वल, सो दिस इज सेक थीटा। प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है टेन थीटा, सो दिस इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जो कि हमें आरएचएस में यही लाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, क्लियर, समझ में आपको। तो स्क्वायर रूट का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रेशनलाइजेशन। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो होगा क्या कि सारा स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी टर्म है वो सारे टर्म स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फिर सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, क्लियर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा prove that sin theta plus cosec theta whole square plus sec theta plus cos theta whole square is equals to 7 plus tan square theta plus cot square theta। ठीक है, अब यहां पे देखिए एलएचएस में क्या है, साइन कोसेक में गिवन है, और आरएचएस में क्या है, टैन और कॉट में लाना है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगा। हमें सब कुछ किस में लाना है, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आएगा, और हमें कोसेक स्क्वायर का रिलेशन पता है कॉट स्क्वायर में। यहाँ से आएगा क्या, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का भी रिलेशन हमें पता है टैन स्क्वायर में, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे। तो हमने क्या एलएचएस पिक किया है। व्हाट इज एलएचएस, एलएचएस इज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हमने इसको पिक किया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को ओपन करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पहले वाले को ओपन किया, अब हम दूसरे वाले को ओपन करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखिए आप यहां पे क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इन दोनों के एक साथ लिखेंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा एक साथ, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, साइन इंटू कोसेक, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपस में प्रोडक्ट होंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये साइन इंटू कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे प्लस का 2। इसी तरीके से हमें पता है कि सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो सेक इंटू कॉस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो ये मिलकर हो जाएगा 2। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे नहीं लाना है, हमें क्या लाना है यहाँ पे टैन और कॉट। तो हमें ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, तो ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब हमने आपको आइडेंटिटी लिखवाया था तो उसमें ये था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, तो 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या है आरएचएस, जो हमें प्रूव करना था वही आ गया। क्लियर बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हमने यहाँ पे साइन और कॉस में क्यों नहीं चेंज किया, हमने साइन और कॉस में इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टैन और
कॉट, अगर हम साइन कॉस में चेंज करते तो लास्ट में हमें tan और कॉट में लाना ही था, तो हमने स्टार्टिंग से क्या किया, उसको चेंज नहीं किया। हमें आइडेंटिटी पता था, कोसेक स्क्वायर का आइडेंटिटी पता था tan और कॉट में, सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी पता था tan और कॉट में, इसलिए हमने चेंज इसको किया ही नहीं, हमने वो आइडेंटिटी यूज किया। क्लियर बेटा? ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, LHS हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सब कुछ साइन और कॉस में है, RHS में क्या है, tan थीटा। tan थीटा लाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दे और लास्ट में जो ही बचेगा वो देखेंगे अपने आप tan थीटा आ जाएगा। तो इसका हम LHS पिक करते हैं। LHS इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर हमें देखो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो जैसे हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से क्या है, कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, जब हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए था, RHS हमें tan थीटा चाहिए था, tan थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें किसी भी तरीके से इन दोनों को कैंसिल करना होगा, यानी इन दोनों का वैल्यू हमें 1 चाहिए। अब 1 के, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो किसी एक को हम कन्वर्ट करेंगे, चाहे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में करेंगे या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में। तो चलो हम ऊपर वाले को कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस 2। अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो जैसे है उसको हम वैसे को वैसे लिखेंगे, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2, सो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? सो साइन थीटा, अच्छा इसको आप ध्यान से देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 2, प्लस का 1 और माइनस का 2 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, दिस इज माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आपको बिल्कुल सेम टू सेम ये वाले ब्रैकेट का इक्वल दिखेगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा which is equals to tan theta which is RHS। ठीक है बेटा, समझ में आया किस तरीके से मैंने इसको प्रूव किया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस tan a, प्रूव दैट 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a, 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। हमें ये प्रूव करके लाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, tan स्क्वायर a प्रूव करके लाना है, तो इसका भी हम LHS पिक करेंगे, LHS। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं पूछूं b माइनस a का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये समझ में आया आपको? तो हम ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए अंदर साइन अगर हम माइनस कॉमन भी लेंगे तो उस माइनस को जब स्क्वायर करेंगे तो अपने आप प्लस बन जाएगा, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a का होल स्क्वायर। इसका LHS क्या है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें tan स्क्वायर लाना है और ये ऑलरेडी tan और कॉट में है, तो हम इसको क्या करें, tan में चेंज कर देंगे। सो 1 माइनस tan है, ऊपर जो है इसको हमने ऐसे लिखा होल डिवाइडेड बाई अपॉन में 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस कॉट। अच्छा बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a, और ये स्क्वायर लगा हुआ था हमने अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ था, इसका मतलब ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस
tan a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे, ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर एज इट इज होल डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा tan स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि ये tan कहां चला जाएगा, ये tan चला जाएगा ऊपर, क्योंकि जब ये हम डिवाइड का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो अब नीचे वाले नंबर होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये tan ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब tan स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये tan स्क्वायर ऊपर जाकर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज, अच्छा मैंने आपको बोला था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो क्या इसको हम tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो इसका हम लिखेंगे क्या, tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल tan स्क्वायर a विच इज RHS। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो इसमें हमें मेन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना था, हमें मेन हमारा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a का होल स्क्वायर, हमें इसमें ये वाला आइडेंटिटी यूज करना था। क्लियर है? ओके, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। हमें ये प्रूव करना है। क्या राइट साइड में क्या लाना है, 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन, बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो हमें अगर ये प्रूव करना है RHS में कोसेक थीटा लाना है, तो हमें इसको सॉल्व करके 1 अपॉन साइन लाना होगा किसी तरीके से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ LHS पिक करते हैं। LHS is sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो हम क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे क्या होगा, साइन इंटू साइन मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस कॉस यहाँ पे भी है, 1 प्लस कॉस यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो हमें प्रूफ क्या करके लाना था, प्रूफ करके लाना था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए हमें 1 अपॉन साइन थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई हम अंदर नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 अपॉन साइन थीटा चाहिए चाहिए, तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप ये बताइए कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने लगाया। अब इसको एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हमें बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस इस लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 2। सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देख के बताइए कि ऊपर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो ऊपर देखेंगे तो 2 कॉमन मिलेगा। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एज इट इज और अपॉन में क्या है साइन थीटा। अब ये बताइए कि 1 अपॉन साइन थीटा, जब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। सो दिस इज व्हाट 2 इंटू कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, तो यही हमें क्या चाहिए था, RHS में यही चाहिए था। क्लियर है, आया समझ में अच्छे से। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज।